अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के ख्वाब होते हैं कि जी हम लोग कहीं ना कहीं यूरोप किसी कंट्री में सेटल हो जाएं, चाहे वो पुर्तगाल हो, वो इटली हो, वो स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, या कोई भी ऐसी कंट्री हो जो उनको पता चाहिए कि जी हम यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, या जैसे इनके ख्वाब हो। ठीक है, ऐसी एक कंट्री है जो शेंजन में है। आज इंशाल्लाह ताला उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिली है, उस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले जो नए सब्सक्राइबर या नए व्यूवर हैं, इनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बात करते हैं भाई लतीविया की, यानी कि इसको लातविया भी बोलते हैं और लतीवा भी कुछ बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम है लातवा। ठीक है, ये शेंजन कंट्री है, बहुत स्मॉल सी छोटी सी कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे विजिटर आते हैं, जो लोग यूरोप कंट्री से या शेंजन अदर कंट्री से इस कंट्री में विज़िट करने आते हैं घूमने फिरने के लिए, यानी कि ब्यूटीफुल वहाँ के सीन है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है स्टडी का। स्टडी के लिए सबसे अच्छी जगह है, यानी कि अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से भी कोई आना चाहे तो इनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे खासियत इसकी ये है कि इसके लिए आइट्स नहीं चाहिए, यानी कि अगर नॉर्मल इंग्लिश भी आपको आती है विदाउट आइट्स के, तो आप अपनी एप्लीकेशन इनको दायर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप रिसर्च करेंगे लातविया, उसके आगे आप अपनी रिक्वायरमेंट लिखें कि स्टडी वीज़ा, विजिट वीज़ा, वटएवर, ठीक है, फिर आपको निकल आएगा। अभी बात करते हैं ख़ास इसकी, जितने यानी कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल कोई 20 साल, 22 साल, 24 साल जिनकी अभी अभी उन्होंने स्टडी छोड़ी है, जैसे कि एफएससी उन्होंने अभी कंप्लीट की है, कुछ दोस्तों ने 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, जैसे जैसे किसी ने अपनी एफएससी कंप्लीट की है। एफएससी के अगर नंबर ज़्यादा है, 50 प्लस से ज़्यादा है, 65 है, 61 है, यानी 50 प्लस है, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये ऑनलाइन बैठ के अपनी स्टडी बेस पे कोई भी, यानी कि ये स्टडी बेस पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए या कोई भी इन्होंने यानी कि डिग्री वगैरह लेनी है, जैसे कि कोई भी इनके दिमाग में हो, ये उनसे अप्लाई कर सकते हैं। इनको ये फ़ायदा होगा, जितने भी लड़के पाकिस्तानी या इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं, उनको ये फ़ायदा होगा कि ये सबसे जल्दी स्टडी वीज़ा दे रहे हैं। ठीक है भाई, इसमें आप लोगों का फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादातर जो इंडियन यहाँ पे आए हैं, जो 3-4 दोस्त मिले हैं, वो हरियाणा के थे। उन्होंने यही कहा जी हम लोग इंडिया से एप्लीकेशन दी थी स्टडी बेस की यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम लोगों ने लतीविया से सीधा यहाँ पे इटली आ गए हैं। ठीक है, और इटली से अभी वो सीधा जाएंगे पुर्तगाल, और स्टडी वीज़ा बहुत नॉर्मल लगा उनका, बहुत ही कम पैसों में लगा। फिर उन्हीं से बात हुई कि क्या पाकिस्तान से कोई आया या पाकिस्तान से आ सकता है, तो उनके साथ ही यानी कि कुछ दोस्त थे उनके, जो जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में या जिस हॉस्टल में वो कुछ दिन रुके हैं, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से हम लोगों का टोटल खर्चा जो हुआ है वो 5.5 या 6 लाख रुपया हुआ है। ठीक है, कुछ 5 लाख बोल रहा है, कुछ 6 लाख बोल रहा है, यानी कि शॉपिंग वगैरह टुगेदर करके, अकोमोडेशन करके उन्होंने टोटली उन्होंने बता दिया कि 5-6 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ, लेकिन वो हुआ स्टडी बेस की वजह से है। ठीक है, क्योंकि उनकी स्टडी ठीक है, उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है, अच्छे तरीके से ली है यूनिवर्सिटी से। जैसे वो पुट आउट हुए हैं, उसके बाद उन्होंने आउट कंट्री में अपनी स्टडी के लिए एप्लीकेशन दे दी, तो अल्लाह के फजल करम से उनका वीज़ा लग गया। अभी बात करने का यानी कि मकसद या इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि भाई मेरे वो स्टडी के ऊपर इस कंट्री में आगे 5-6 लाख रुपए में, और स्टडी के अलावा वो स्टडी तो उनकी कंप्लीट है। ठीक है ना, जैसे कि वो हमारे पाकिस्तानी एक यूट्यूब चैनल वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, चाय वाला, ऐसा कुछ नाम है उनका, वो बोलते हैं कि यार आप लोग काम करो, ई कॉमर्स सीखो, यानी कि ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो सही बताते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपके ऊपर कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं, तो भाई मेरे आजकल के दौर में इतनी चीज़ काफ़ी है मेरे ख्याल में। मैं किसी को और को नहीं, मैं अपने ख्याल बताता हूँ। अगर वो स्टडी पे यहाँ पे आए हैं ना, तो यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया, वो सीधा अभी पुर्तगाल जाएंगे। पुर्तगाल जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक करेंगे और वो वहीं पे काम करेंगे, यानी कि पैसा कमाएंगे। वो चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, वो किसी फैक्ट्री में काम करें, खुद का बिजनेस करें, या वहाँ पे वो स्टडी करें, यानी कि वो उनका अपना एक ज़हन है, वो उनका अपना एक फ्यूचर है, उनकी अपनी एक सोच है, समझ है, वो कुछ प्लानिंग करके आए हैं। ठीक है भाई मेरे, यही बात ये जो हमारे यंगस्टर हैं, फॉर एग्जांपल 24 के, 25, 22 एज के जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो पाकिस्तान में हर एक तहरीक के बारे में नारेबाजी कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तो भाई मेरे अगर उनकी एजुकेशन का मसला है या उनके फ्यूचर का मसला है, कोई कारोबार का मसला है, या मसलन कि उनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, तो वो कोशिश करें इनको अप्लाई करने की।
اپنی اسٹڈی کو جاری کرنے کے لیے یہاں پہ اپلائی کریں، لاتویا میں اپلائی کریں۔ لاتویا کے ساتھ آپ چیک کر لو گوگل میپ پہ جا کے کہ بہت ساری کنٹری نزدیک ہے، اٹلی ساتھ ہے، آسٹریا ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ شینجن میں ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا اسٹڈی لگتا ہے نا تو بھائی میرے آپ اسٹڈی پہ آگے کسی بھی کنٹری میں نکل سکتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا یعنی سمپل سا ایک راستہ ہے، بہت چھوٹی کنٹری، آپ کسی بھی اور کنٹری کا بھی ویزا لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھا جائے تو ہم اٹلی کی بھی یعنی کہ اسٹڈی بیس اپلائی کر سکتے ہیں، اسٹڈی ویزا یہ دیتے ہیں، ان کی بھی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، لیکن ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ دسمبر میں ہوتی ہے، 10ویں مہینے شروع ہو جاتی ہے، یہ جنوری میں ان کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی میرے اگر یہ لاتویا ابھی آپ کو اپرچونٹی دے رہا تو آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے بھائی میرے۔ ان کا بھی کیا معلوم کون سا یعنی کہ ان کا سبجیکٹ چل رہا ہے، کس کی کون سی کلاس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نکلی ہے، یا کون سے ڈگری کے لیے، یا کون سا انہوں نے کروانا ہے، یہ سب بھائی میرے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، جو اتنی زیادہ اسٹڈی کروا رہے ہیں یا جو آلریڈی یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا۔ تو بھائی میرے مجھے جو انفارمیشن ملی میں اسی حوالے سے یہ ویڈیو بنا دی ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر کسی نے سوال کرنا ہو تو بھائی میرے میں نے انسٹاگرام سے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا مجھے کمنٹس باکس میں مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔